तो जो हम कर्म करते हैं उसका फल ऐसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिनकी कोई गलती नहीं है। तो ये मत समझो कि जो गलत करता है उसी के साथ में गलत होता है। जो आने वाली जनरेशन है उसने क्या गलत किया है जो हमने दुनिया का ऐसा हाल कर दिया है कि जिंदगी मौत से भी बदतर हो सकती है। तो गलती किसकी? हमारी। भुगतेगा कौन? आने वाली जनरेशन। ग्लोबल वार्मिंग गलती किसकी? हमारी, और हमारी पिछली जो जनरेशन थी उसकी। उसको भुगतेगा कौन? आने वाली जो जनरेशन है। नॉट बिकॉज ऑफ देयर कर्मास, बिकॉज ऑफ आवर कर्मास। तो हमारे कर्मों का असर किस पे हो रहा है? उन पर हो रहा है। उनके कर्मों का असर किस पे होगा? उनकी आने वाली जनरेशन पे होगा। इज इट नॉट ट्रू? बट हम तो अलग अलग करके देखना चाहते हैं चीजों को, इकट्ठा तो हमें समझ ही नहीं आता है। तो अब आपके जो सेपरेट कर्म है वो कब होना शुरू हो जाते हैं? जब आपके अंदर ये मैं का थॉट उठ जाता है, बस वहीं से शुरू हो गए। तो कुछ चीजों पे आपको रिवॉर्ड मिलता है, कुछ पे पनिशमेंट मिलती है। जहां रिवॉर्ड मिलता है उन चीजों को आप बार बार करते हो, जहां पनिशमेंट मिलता है वो आप नहीं करते हो। ये है आपके संचित कर्म। इसके हिसाब से आपकी लाइफ चलती है, इसके हिसाब से आपकी थिंकिंग चलती है, इसके हिसाब से आपकी फीलिंग्स चलती है, इमोशंस चलते हैं, एक्शंस चलते हैं। यानी जो भी इंफॉर्मेशन अंदर फीडेड है उसी के हिसाब से तो एक्ट करते हो। अगर एक पर्टिकुलर कल्चर में रह रहे हो तो आपके लिए सही और गलत का मतलब कुछ और, आपके लिए सुख और दुख का मतलब कुछ और। बट मान लो सऊदी अरेबिया में रह रहे हो और एक फीमेल हो, तो आपके लिए सही और गलत का मतलब क्या? आपके लिए एक अच्छी लाइफ और बुरी लाइफ का मतलब क्या? सब कुछ ही बदल गया ना। तो किस पे टिका हुआ है? उस मैं के साथ में जो अंदर इंफॉर्मेशन फीडेड है, यानी जो भी अंदर इंफॉर्मेशन फीडेड है और उस मैं से कनेक्टेड है, उस आइडेंटिटी से कनेक्टेड है। शी इज आइडेंटिफाइड विद हर लोकल कल्चर एंड यू आर आइडेंटिफाइड विद योर कल्चर वेयर यू आर बॉर्न। तो आपका जो पूरा संचित कर्म है वो देखने में लग रहा है आपका अपना है, वो भी कलेक्टिव है। क्योंकि जैसी आपकी अपब्रिंगिंग है, जैसी सोसाइटी है, जैसी कंडीशनिंग है, जैसे पेरेंट्स हैं, जो आपके अंदर फीड हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी थिंकिंग चलती है। जैसी थिंकिंग वैसी ही फीलिंग्स, वैसे ही इमोशंस। तो अब सवाल उठेगा मुक्ति किससे और किसकी? क्या लाइफ और डेथ से मुक्ति? मतलब क्या? क्या मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे? कि जो भी खुद को जान जाता है वो अमर हो जाता है, वो मरता नहीं है? तो मरता तो हर कोई है। तो मुक्ति का मतलब क्या? क्या वो पैदा नहीं होता है? क्या वो कहीं से प्रकट होता है? तो मुक्ति का मतलब क्या? मरते तो जानवर भी है, इंसान भी है, एनलाइटेंड भी है, नॉन एनलाइटेंड भी है। तो मुक्ति मतलब क्या? उससे पहले समझो बंधन मतलब क्या। अगर ये समझ आ गया तो मुक्ति भी समझ आ जाएगी। कौन बंधन में और कौन मुक्त है? जिसके अंदर भी ये थॉट है, ये रियलिटी नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं दोबारा बोलूंगा, ये थॉट है, रियलिटी नहीं है कि मैं सेपरेट हूं इस पूरे यूनिवर्स से। ये सिर्फ एक थॉट है, रियलिटी नहीं है। यानी मधुमक्खियों का एक झुंड है, उसमें एक मधुमक्खी को यह लग रहा है कि मैं सेपरेट हूं बाकी सबसे। ये उसकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? आई एम वन विद द होल। नॉट जस्ट मधुमक्खियां बट द एंटायर इकोसिस्टम। उसके हिसाब से मुझे एक्ट करना है। इनफैक्ट मैं भी बीच में से हट गया, तब कहेंगे वो मुक्त है। तो बंधन मतलब क्या, पाप मतलब क्या और पुण्य मतलब क्या? कभी पूछते हो इस तरह के क्वेश्चंस? इन रियलिटी you are one with the whole universe. You are the universe. You are not separate from existence, from this or that, from living or non-living, from heaven or hell, from God, from life, from death. एक्चुअल में कहीं कोई सेपरेशन नहीं है, बट ये थॉट कि मैं ये हूं, इसको अहंकार बोलते हैं। बट आपको क्या लगता है अहंकारी मतलब? सुनते ही क्या आता है माइंड में? कंस, रावण। वो कंस और रावण आपके अंदर ही है। कभी समझने की कोशिश करी अहंकार का मतलब क्या होता है? संस्कृत में जो वर्ड्स होते हैं उसी में उसका मीनिंग छुपा होता है। अहम का, अहम का आकार इज अहंकार। मतलब
ये सोचना कि मेरा आकार है, यानी कि जैसे ही आपके माइंड में आपका नाम आता है तो क्या आता है, एक इमेज आती है, वो इमेज क्या है, आकार है। यही अहंकार है, यही ईगो है, एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। यही बंधन है, कोई और नहीं बांध रहा है आपको। इस अहंकार की वजह से क्या होता है, आप बंधन में हो जाते हो और आपको पता भी नहीं लगता है। एक बंधन है जो बाहर से कोई आपको बांध रहा है, उसके लिए आप कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज ट्राइंग टू बुली यू, कैप्चर यू, तो आप उससे लड़ सकते हो। या अगर आपको पता भी हो कि ये चीज मेरे लिए बुरी है तो उससे बच सकते हो। बट अगर आपको पता ही नहीं है, आपको लगता है मेरा सबसे बड़ा दोस्त है और वो ही आपका दुश्मन हो, यानी आपका जो नाम है, जिसके साथ में सब कुछ जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आप मर मिटने को तैयार हो। सुना नहीं अपने घर में डायलॉग कि तुमने हमारा नाम खराब कर दिया। मतलब क्या, नाम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्या हो अगर मैं कहूं ये जो नाम है यही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। नेम, फेम, मनी। फेम कनेक्टेड टू व्हाट, नेम। मनी कनेक्टेड टू व्हाट, नेम। रिलेशंस कनेक्टेड टू व्हाट, नेम। फ्यूचर कनेक्टेड टू व्हाट। जब भी आप फ्यूचर की बात करते हो, किसका फ्यूचर, मेरा फ्यूचर, उससे फर्क पड़ता है आपको? या अफ्रीका में कोई है उसका फ्यूचर, उससे कोई फर्क पड़ता है आप लोगों को? किसके फ्यूचर से फर्क पड़ता है? मेरा फ्यूचर। पास्ट किसका? मेरा पास्ट। तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ कौन? मैं, मेरा, मेरे। इसके अलावा कहीं कुछ और है? ये ही पाप है। ये थॉट कि मैं ये हूं, यही बंधन है। और जिस दिन आपने इस सच को देख लिया कि मैं ये नहीं हूं, ये भी मैं हूं, दोनों में बड़ा फर्क है। एक है पानी, ये कहे कि ये बुलबुला मैं हूं। एक है पानी कहे कि ये बुलबुला भी मैं हूं। फिर तो जितनी लहरें हैं, सुनामी है, जितने भी बुलबुले हैं, सब कुछ ही वो है। और जहां नहीं है वो भी वो है। तो जिस दिन ये समझ आ गई बात, उस दिन मुक्ति है। कब आती है समझ में? आनी होगी तो अभी भी आ जाएगी, नहीं आनी होगी तो कभी नहीं आएगी। बस यही बंधन है, यही मुक्ति है। इसके लिए कौन सी मेडिटेशन करोगे, कहां जाओगे, क्या करोगे? उल्टा लटकोगे? कौन सा जप करोगे, कौन सा तप करोगे, कौन से पहाड़ों पे जाओगे, कौन सी गुफा में जाओगे कि ये बात समझ आ जाए कि आपकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं? आप पता है किस चक्कर में लगे हुए हो? आप सब इस चक्कर में लगे हुए हो कि किसी तरीके से जो मैं है ना, ये मुक्त हो जाए। मतलब क्या? मैं पीसफुल हो जाऊं, मैं खुश हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं। क्या हो अगर मैं कहूं ये मैं कभी पीसफुल हो ही नहीं सकता, मैं कभी सुखी हो ही नहीं सकता? ये बिल्कुल ऐसा है कि रावण कह रहा है कि मैं रावण तो रहूं लेकिन मैं सुखी हो जाऊं, मैं शांत हो जाऊं। तो उसके जो 10 सर हैं वो उसको सुखी रहने ही नहीं देंगे। 10 सर कहने के लिए है, 10 का मतलब होता है इन्फिनिट। तो क्या आपके इन्फिनिट सर नहीं है? आपके 10 सर नहीं है? कभी अपने अंदर झांक करके देखा है कितने सर हैं आपके? सर मतलब ये सर नहीं, आपके अंदर जो सर है। सर मतलब कितनी आइडेंटिटीज हैं आपकी? एक को मारते हो दूसरी उड़ जाती है। तो जब तक जड़ पे अटैक नहीं करोगे तब तक ऊपर ऊपर लेवल पे काम करते रहोगे, और वही आप करते हो। यानी आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है, सबकी जो जड़ है वो ये आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन किससे? मैं बेटा हूं या बेटी हूं, मैं मां हूं या बाप हूं, मैं पति हूं या पत्नी हूं। इसी लेवल पे तो प्रॉब्लम है। सोचो, दिमाग लगाओ। जब एक रिलेशनशिप में लड़ाई होती है तो दुखी कौन होता है? कभी पूछते हो अपने आप से कि एक आदमी होता है, औरत होती है, या पति और पत्नी होते हैं? सच क्या है इन दोनों में से, पति और पत्नी या आदमी और औरत? जो बदल जाए, जो टेम्पररी, दैट इज जस्ट फॉर द नेम सेक, और जिसको बदला नहीं जा सकता, वो सत्य है। तो योर आइडेंटिफिकेशन एज पति और पत्नी कैन बी चेंज्ड। डिवोर्स दे दिया तो पति कहां है, पत्नी कहां है? ब्रेकअप के बाद में बॉयफ्रेंड कहां है, गर्लफ्रेंड कहां है? बदल गया। क्या वो मर गया? इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू आस्क।
वो जो पति दुखी हो रहा था उस लड़की से शादी करके, जिसके लिए वो तड़प रहा था 10 साल से, यानी वो दुखी था 10 साल से कि मेरी इससे शादी नहीं हो रही, अब शादी हो गई, अब अगले 10 साल तक वो दुखी है कि मेरी शादी हो गई। कैसे नहीं होता है? अब वो सुखी हो रहा है कि मेरा डिवोर्स हो गया, तो वो पति कहां गया? वो मर गया क्या? पति था ही नहीं। दैट वाज जस्ट फॉर द नेम सेक, जस्ट फॉर द नेम सेक, कहने के लिए था, एक्चुअल में आदमी था। जैसे रावण का एक सर, एक कटा तो दूसरा पैदा हो गया। अब उसको क्या गलतफहमी हुई उस आदमी को कि मेरी जो प्रॉब्लम थी ना उसकी जड़ पत्नी थी, और अगर उसने कहा होता पत्नी तब भी प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज पत्नी इज अ कॉमन नाउन, बट उसने कहा मेरी पत्नी थी, यानी वो पर्टिकुलर औरत थी उसकी प्रॉब्लम की जड़, विच इज अ प्रॉपर नाउन। तो अब उसको क्या गलतफहमी है कि कोई और लड़की से अगर मैं शादी कर लूंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो दोबारा से पति बन गया। आ रहा है कुछ समझ में? तीसरा, चौथा, पांचवा, इन्फिनिट और डिजायर्स खड़े हो जाएंगे। ऐसे तो आपके साथ होता है। कभी मुक्ति मिलती है क्या? बचपन से आज तक कितने आपके डिजायर्स पूरे हो गए, मुक्ति मिली क्या? तो आपको क्या लगता है कि यहां पर जा करके, इससे मिल करके, इस तरह का ध्यान करके, इस तरह की मेडिटेशन करके, या पैसा कमा करके, या शादी करके, या डिवोर्स करके, या बच्चे पैदा करके, या फिर ये करके वो करके मुक्ति मिल जाएगी? मुक्ति मिलती है क्या? कुछ भी करके मुक्ति मिलती है क्या? जब तक ये मैं है तब तक बंधन है। तो मैं को मुक्त नहीं करना है, क्योंकि मैं मुक्त हो ही नहीं सकता है, मैं से मुक्त होना है। यह मोक्ष है। मोह का क्षय हो जाना, क्षय मतलब मिट जाना। मोह मतलब क्या? मैं, मेरा, मेरे। जब इस झूठ को आपने देख लिया तो आप मुक्त हो। इन अदर वर्ड्स, आपको कौन बांध रहा है? आपकी ये गलतफहमी कि मैं हूं, यानी मैं सेपरेट हूं, दूर कहीं कोई बादलों में है उससे, बाकी सबसे, पेड़ पौधों से, जानवरों से, मैं सबसे अलग हूं। इसीलिए तो कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप इस सच को देख लो, मैं सब में हूं और सब कुछ मुझ में है, ये कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये रियलिटी है। एज रियल एज मी सिटिंग हियर। इस सच को जब आप देख लेते हो तो आपको समझ आता है कि कोई बंधन था ही नहीं। मैं मुक्त था, मुक्त हूं।